नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रैवल विद अनिल 4.0। मैं अनिल आपका होस्ट। आज मैं जा रहा हूं बीकानेर। सुबह के करीब 4 बजे हुए हैं साथियों। मैं हिसार से हूं, तो हिसार से बीकानेर की ट्रेन है मेरी। 4 बजे ट्रेन बुक है मेरी। मैं अब स्टेशन की तरफ जा रहा हूं। सुबह सुबह फटाफट, कोई ऑटो वगैरह मिला नहीं तो पैदल ही चल पड़े हैं टाइमिंग को देखते हुए। अब हम बीकानेर जाएंगे और बीकानेर जाकर मैं आपको दर्शन कराऊंगा साथियों माता करणी जी के। करणी माता जी जो कि अविश्वसनीय, अकाल्पनिक और अद्भुत देवी मानी गई है, उन्हीं माता के मैं आज आपको दर्शन कराने लेके जाना चाह रहा हूँ बीकानेर। तो चलिए अब चलते हैं बस स्टेशन की तरफ। मैं मेरी ट्रेन पकड़ लूँ। ट्रेन पकड़ने के बाद अपनी ट्रेन आ गई है साथियों। मैं अब ट्रेन में सीट ले लेता हूँ। मेरी बुकिंग करवा रखी थी मैंने। वैसे आप किसी भी ज़िले से हो साथियों, बीकानेर आ सकते हैं आसानी से। और बीकानेर के बाद आपको देशनोक गाँव जाना होगा, जो कि करीब करीब 25 किलोमीटर पड़ता है। और यह मंदिर देशनोक रेलवे स्टेशन के नज़दीक ही है। तो कोई भी साथी अगर ट्रेन से आ रहा है तो उन्हें बहुत ही आसानी हो जाएगी। एवं जो भी साथी बस से या जीप से आना चाहें तो वो अपने सीधी लोकेशन देशनोक की डाल दें। हम बीकानेर पहुंच चुके हैं साथियों। ये सुबह सुबह का दृश्य है। देखिए सूरज अभी उदय हो रहा है। सूर्योदय भी देख लिया आपने। ये देखिए, ये बीकानेर के स्टेशन का नज़ारा है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ओम सूर्य देवाय नमः। कितना सुंदर नज़ारा है साथियों। सुबह सुबह बीकानेर जंक्शन पे ही हमने सूर्यदेव के दर्शन कर लिए हैं। अब चलते हैं, थोड़ा आराम करके उसके बाद माता करणी जी के मंदिर की तरफ चलेंगे। बीकानेर का रेलवे स्टेशन बहुत ही सुंदर बनाया गया साथियों। यहाँ पर कलाकारों ने अपनी कलाकृतियाँ दिखाई गई हैं। दीवारों पर सुंदर सुंदर रंग भरकर उन्होंने कलाकृति के हिसाब से यहाँ पर कला दिखाई है कि वो कितनी ही सुंदर कलाकृति हैं। मैं आपको जल्दी से जल्दी वो कलाकृतियाँ भी दिखाऊंगा। उसके बाद टाइम थोड़ा कम है, हम फटाफट चलेंगे माता करणी जी के दर्शन करने। स्टेशन से बाहर आने के बाद हम लोगों ने बस पकड़ी है साथियों देशनोक के लिए, जो कि यहाँ से करीब करीब 25 किलोमीटर रहता है। क्योंकि हमारी ट्रेन मिस हो गई थी तो इसलिए हमें बस पकड़ी है। बस पकड़ के हम सीधा देशनोक मंदिर जाएंगे और वहाँ करेंगे माता करणी के दर्शन। देखिए साथियों, कलाकारों ने कितनी सुंदरता से राजस्थानी कल्चर को यहाँ पर दिखाया गया है कि राजस्थान का कल्चर क्या है। बीकानेर के रेलवे स्टेशन पर आपको ये अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। अब हम फटाफट चलते हैं करणी माता के पास। हम करणी माता जी के मंदिर आ गए हैं साथियों। यह वह भव्य मंदिर है जिसका जिक्र मैं आपसे करने जा रहा था। और मैं इस मंदिर के बारे में आपको सारी जानकारी विस्तार पूर्वक बताऊंगा। मंदिर का निर्माण कब हुआ था, मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, क्यों इन्हें करणी माता जी का मंदिर कहा जाता है, चूहों का मंदिर कहने का रहस्य क्या है साथियों, वह भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। तो बने रहे मेरे साथ। चलते हैं साथियों मंदिर की तरफ और मंदिर में प्रवेश करते हैं। साथियों, अब हम बात करने जा रहे हैं करणी माता के अद्भुत इतिहास के बारे में। करणी माता को दुर्गा माता का अवतार माना जाता है और इनका मंदिर राजस्थान के बीकानेर जिले के देशनोक में स्थित है। इस मंदिर को चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है, जहाँ हजारों चूहे बिना किसी डर के विचरण करते हैं। करणी माता जी का मुख्य मंदिर देशनोक में स्थित है, जहाँ की दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। एवं करणी माता जी के अन्य मंदिर भी हैं, जो कि एक उदयपुर में है जिसे मनीषा पून करणी माता मंदिर कहा जाता है। एवं अलवर में एवं नागौर जिले में भी करणी माता जी के मंदिर स्थित हैं। चलिए अब आगे चलते हैं और इस अविश्वसनीय, अकाल्पनिक और अद्भुत मंदिर के दर्शन करते हैं। गाँव वालों से बातचीत साझा करने पर पता चला कि इस मंदिर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने 20वीं शताब्दी में करवाया था। मंदिर के अंदर चांदी के दरवाजे और सोने की परत चढ़ी मूर्तियां हैं। यहाँ आपको हजारों काले चूहे खुलेआम घूमते नजर आएंगे साथियों, जिन्हें माता के वंशज के रूप में जाना जाता है। और यहाँ चूहों को चूहा नहीं कहा जाता साथियों, काबा कहा जाता है।
इन्हें काबा क्यों कहा जाता है इसकी जानकारी विस्तार पूर्वक आपको आगे बताऊंगा साथियों। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। और अब हम मंदिर द्वार में प्रवेश कर रहे हैं। यह मंदिर का मुख्य द्वार है साथियों, जो कि संगमरमर के पत्थरों से बना है। मुख्य द्वार पर आप देखिए कितनी सुंदर कलाकृतियाँ करी हुई है। ये अद्भुत कलाकृति है साथियों, जो कि अविश्वसनीय और अकाल्पनिक है। मैं नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये गेट चांदी का बना हुआ है साथियों। ये आप लोग को लग नहीं रहा होगा, लेकिन मैं बता दूं, ये चांदी का गेट है जिस पे बहुत ही सुंदर कलाकृति करी गई है, जो कि महाराजा गंगा सिंह ने 20वीं शताब्दी में बनवाया था। अब ये देखिए साथियों, 20वीं शताब्दी का बना हुआ गेट, और इस पे चांदी अभी भी काली नहीं हुई है। जबकि हम घर में जो चांदी रखते हैं वो थोड़े टाइम बाद काली पड़ जाती है। यही इस मंदिर की विशेषता है और माता का चमत्कार, कि इस चांदी के गेट पर बिल्कुल भी कालच नहीं है। ये देखिए, मैं नज़दीक से आपको ये गेट दिखा रहा हूँ। इतना बड़ा गेट है साथियों, आप कालच दिखाई नहीं पाएंगे। कालच क्योंकि है ही नहीं। शेर बना हुआ है इसके ऊपर, सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ कराई गई है। अब मैं साथियों आपको इस मंदिर के दर्शन करवाता हूँ एवं इस मंदिर के इतिहास से रूबरू करवाता हूँ। श्री करनी माता के पिता मेहाजी, जो किन्या शाखा के चारण थे, उनको मेहा मांगल्या से स्वाप नामक गांव उदक में मिला था, जो जोधपुर जिले की फलोदी तहसील में पड़ता है। मेहाजी को स्वाप गांव मिलने से पहले यह गांव सुआ ब्राह्मण की ढानी कहलाता था। बाद में मेहाजी ने इस गांव का नाम बदलकर स्वाप रखा था। इसी गांव में लोक देवी श्री करनी माता का जन्म हुआ। मेहाजी कन्या का विवाह बाड़मेर के पास अषाढ़ नामक एक प्राचीन गांव के स्वामी माड़ा आड़ा के पुत्र चकलू आड़ा की पुत्री देवल देवी के साथ हुआ। देवल देवी के गर्भ से मेहाजी को एक एक करके 5 पुत्र हुई और एक भी पुत्र नहीं हुआ। इसी कारण से मेहाजी सदैव उदास रहते थे। एक दिन उन्होंने आज शक्ति हिंगलाज माता की यात्रा, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, कहा जाता है कि भगवती श्री हिंगलाज ने उनकी श्रद्धा एवं भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तो मेहाजी ने हिंगलाज माँ को प्रणाम कर प्रार्थना की कि मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम चले। देवी श्री हिंगलाज तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद उनकी धर्मपत्नी देवल देवी को गर्भ रहा, और आपको जान के आश्चर्य होगा साथियों कि उन्हें यह गर्भ 20 माह तक रहा, लेकिन उन्हें प्रस्तुति नहीं हुई। एक रात्रि को देवल देवी को स्वप्न में साक्षात दुर्गा माता ने दर्शन दिए और कहा कि धैर्य रख, 1 माह बाद मैं तुम्हारी कोख से जन्म लूँगी। ऐसा कह के माता अंतर्ध्यान हो गई और ठीक 1 माह बाद उनकी कोख से एक पुत्री का जन्म हुआ, जो आगे चलकर करनी माता कहलाई। ये अब हम सभी लोग माता करनी के दर्शन करते हैं। यहाँ आपको बता दें कि जो प्रसाद चूहों को दिया जाता है, चूहों को सबसे पहले उन प्रसाद का भोग लगाया जाता है। उसके बाद उसी प्रसाद को भक्तों में बांट दिया जाता है। अब मैं मंदिर की फेरी लगा रहा हूँ साथियों, और इसी के साथ मैं अगले पार्ट में आपको आगे की जानकारी साझा करूँगा। ये पार्ट 1 है साथियों, पार्ट 2 जल्द ही हम लाने वाले हैं। जय करनी माता, माता रानी आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें।